इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे, कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड को देखेंगे जो अक्सर हम लोगों को यूज करने में प्रॉब्लम करती है। आज का जो हम लोगों का वर्ड है वह है वीप एंड क्राई। वीप और क्राई में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानना है। इससे पहले मैं रंजन कुमार शाला मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड को जो आपका वीप और क्राई को लिया गया है। यहाँ पर दो वर्ड लिया गया है, वीप और क्राई। इन दोनों में अंतर समझना है हम लोगों को कि इसमें आखिर अंतर क्या होता है, क्योंकि देखिए अक्सर होता क्या है ना कि हम लोग कभी कभी प्रयोग करने में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा उत्पन्न हमारे अंदर हो जाती है, और जिसके कारण हम लोगों को सबसे ज्यादा समस्या होता है कि यहाँ वीप लगाए कि क्राई लगाए। एक्चुअली दोनों का मतलब होता है रोना। अगर देखा जाए वीप मीन्स तो वीप मतलब भी रोना होता है, क्राई का मतलब भी रोना होता है। ऐसे जनरली प्रयोग क्राई का किया जाता है चिल्लाने के लिए, लेकिन यहाँ प्रयोग होगा क्राई का भी रोने के लिए। अब दोनों में अंतर समझना है कि वीप का प्रयोग कब करेंगे और क्राई का प्रयोग कब करेंगे। देखिए यहाँ वीप लिखे हैं, वीप का मतलब है साइलेंट साउंड, यानी कि वीप का मतलब रोना होता है, लेकिन कैसा रोना, तो साइलेंट साउंड में होता है ना कि जैसे हम लोग रोते हैं आंसू टपकती है, चिल्ला कर नहीं रोते हैं बट आंसू टपकती है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको वीप बोलेंगे, यानी कि उसका प्रयोग वीप की तरह होगा। जैसे दूसरा हम लोग यहाँ पर देखें क्राई, तो क्राई का मतलब होता है लाउडली रोना। जैसे बच्चे जो रोते हैं चिल्ला कर रोते हैं, जो बच्चे होते हैं वो जब भी रोएंगे तो चिल्ला कर रोएंगे, इसलिए बेबी के साथ हमेशा क्राई का प्रयोग होता है। या फिर ऐसा भी आपने देखा होगा किसी की अगर डेथ हो गई तो वहां पर चिल्ला कर लोग रोता है, तो वहां पर क्राई का प्रयोग होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को समझते हैं, ताकि और भी जो डाउट है हम लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर चलिए वीप का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है सी वॉज वीपिंग एट नाइट। सी वॉज वीपिंग एट नाइट, यानी कि वह रात में रो रही थी। रात में रोने का मतलब है कि वह रात में रो रही थी, लेकिन चुपके चुपके रो रही थी, चिल्ला कर नहीं रो रही थी, इसलिए यहाँ वीप का प्रयोग हुआ। दूसरा, माई सिस्टर डिड नथिंग बट वीप। मेरी बहन जो है कुछ नहीं करती है लेकिन रोती है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी सिस्टर रोती ही रहती थी। मेरी सिस्टर रोती ही रहती थी। माई सिस्टर डिड नॉट माई सिस्टर डिड नथिंग बट वीप। मेरी सिस्टर कुछ नहीं करती थी लेकिन रोती थी, तो यहाँ पर वीप का प्रयोग हुआ। इसका मतलब क्या, साइलेंटली रोना। उसी प्रकार एक और है, पीपुल वेयर वीपिंग एट द न्यूज। न्यूज को देखने के बाद, न्यूज मिलने के बाद पीपुल क्या करने लगे, वीपिंग करने लगे, यानी कि लोग रोने लगे। अब ये चिल्ला कर रोने वाला नहीं, बल्कि क्या है, अंदर ही अंदर रोना, आंसू बहाना। आइए अब क्राई के देखता है प्रयोग। क्राई का प्रयोग क्या होगा। क्राई का मतलब हमने बताया कि क्राई का मतलब क्या होता है, लाउडली साउंड, यानी कि क्राई उस समय हम लोग प्रयोग करेंगे जब हम लाउडली रोते हैं, यानी कि भी जैसे चिल्ला कर रोना। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, चिल्ला कर रोते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्राई। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, बेबी इज क्राइंग। बेबी के साथ हमेशा, छोटे बच्चों के साथ हमेशा रोने का इंग्लिश क्राई का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेबी इज क्राइंग, बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, बच्चा जो है रो रहा है, यानी कि जब भी बच्चा रोता है वो क्या करता है, चिल्ला कर रोता है। सेम वही चीज देख सकते हैं, बोथ ऑफ द चिल्ड्रेन स्टार्टेड क्राइंग, यानी कि दोनों बच्चे जो हैं रोना शुरू कर दिए। दोनों बच्चे जो हैं रोना शुरू कर दिए। यहाँ पर क्या है, रोना जो शुरू किए वो चिल्ला कर रो रहा है। वैसे कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्राई का। सेम वही चीज देखिए, चिल्ड्रेन आर क्राइंग फॉर फूड। बच्चे जो होते हैं वह भोजन के लिए, खाना के लिए रोते हैं, तो जब रोएंगे तो चिल्ला कर रोएंगे। लेकिन वीप का जहां भी हमने प्रयोग किया वहां पर आपने क्या देखा कि वीप का मतलब था कि रोना, बट बिना साउंड के रोना। वीप का मतलब होता है रोना लेकिन बिना साउंड का रोना, यानी कि सिर्फ आंसू टपकना। जबकि क्राई का मतलब होता है रोना लेकिन चिल्ला कर रोना, आवाज के साथ रोना।